भाई ये जो शुभमन गिल है ना यार, ये सिर्फ अहमदाबाद में रन बनाता है, ये अहमदाबाद का प्रिंस है। पता नहीं क्यों इसको बीसीसीआई ने इंडिया की कप्तानी दी, वो भी टेस्ट क्रिकेट की, मतलब सबसे एलीट लेवल की कप्तानी शुभमन गिल के नाम कर दी, जिस बंदे ने आज तक सेना कंट्री में एक भी शतक नहीं लगाया। इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो गया। इस तरह की बहुत सारी कहानी शुभमन गिल के रास्ते आई और गिल को लगे सिर्फ 2 मैच इन सब को चुप कराने में। और आज शुभमन गिल का ये जो 269 की पारी आई है, इस पारी के बाद जो एलीट लिस्ट है ना इंडिया की, जिसमें सुनील गावस्कर का नाम है, जिसमें सचिन तेंदुलकर का नाम है, जिसमें विराट कोहली का नाम है, उस लिस्ट में शुभमन आ गए और किसी किसी लिस्ट में तो इन सबके ऊपर आ गए। आप सोचो आज शुभमन गिल ने जो रिकॉर्ड्स बनाए उसमें कुछ आप नंबर सुनो उनके। सबसे पहला, शुभमन गिल बिकेम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। फिर उसके बाद पहले एशियन कप्तान बन गए हैं जिन्होंने सेना कंट्रीज में डबल सेंचुरी लगाई। हाईएस्ट एवर स्कोर बाय एनी इंडियन बैटर इन इंग्लैंड, हाईएस्ट एवर स्कोर बाय एनी इंडियन कैप्टन इन इंग्लैंड। 250 की जो रन बनाया सेना कंट्री में आज तक किसी भी इंडियन बैटर ने नहीं बनाया। इससे पहले सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड में 221 रन बनाए थे, बहुत टाइम तक उनका रिकॉर्ड रहा, आज वो रिकॉर्ड टूट गया। राहुल द्रविड़ के नाम 217 था, 2 ही डबल सेंचुरी थी और इन दोनों को ऊपर करके आज खुद शुभमन गिल चले गए। लेकिन आज शुभमन गिल सिर्फ शुभमन गिल से नहीं बल्कि SG77 से याद किए जाएंगे, और वो इसलिए नहीं क्योंकि 269 किए, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। देखो, जब विराट कोहली आए थे ना, उन्होंने जब रिकॉर्ड तोड़ने शुरू किए थे, जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर और बड़े बड़े खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ना शुरू किया था, तब उसके बाद हम विराट कोहली को ना, विराट कोहली और उनकी जर्सी नंबर 18 से जानने लगे थे, क्योंकि वो एक बड़ा खिलाड़ी बन गया था। जब रोहित शर्मा ने ओडीआईज में 200-250 रन बनाए, तब उसके बाद रोहित शर्मा 45 हो गए। जब MS धोनी ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, तब उनका 7 जर्सी नंबर एक आइकॉनिक हो गया। उसी तरह से आज शुभमन गिल का ये 77 जर्सी नंबर जो है वो आइकॉनिक हो गया, क्योंकि उन्होंने इंडियन टेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट कैप्टन विराट कोहली का जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। विराट कोहली के नाम 254 था, जो कि किसी भी इंडियन कप्तान के द्वारा हाईएस्ट रन था। आज शुभमन गिल ने उसको तोड़ दिया और अपना एवरेज भी बहुत बेहतरीन कर लिया। और ये जो एजबेस्टन का मैदान है, जहां पर इंडिया आज से पहले कभी नहीं जीता, वहां पर चौथे नंबर पर जो टेस्ट में सबसे क्रूशियल पोजीशन होती है, जहां पर सचिन खेलते थे, जहां पर विराट खेलते थे, उस जगह पर आकर के एजबेस्टन के मैदान में सिर्फ 3 ही प्लेयर हैं जिन्होंने शतक लगाया है, और आप समझ सकते हो वो कौन कौन है। गॉड, मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट, किंग ऑफ क्रिकेट और प्रिंस ऑफ क्रिकेट। सो ये जो बड़े बड़े नाम हैं, उसमें मैंने कहा ना आपसे कि बड़ी बड़ी लिस्ट में, एलीट लिस्ट में सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ना, विराट को पीछे छोड़ना, सचिन को पीछे छोड़ना, एक पारी में सब कुछ पता चल गया और एक पारी ने बता दिया कि भैया कप्तान शुभमन गिल का एरा शुरू हो गया। टेस्ट में डबल सेंचुरी, ओडीआईज में डबल सेंचुरी, T20 में सेंचुरी। सो ये सब नंबर्स जो हैं वो ऑर्डिनरी प्लेयर के पास नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे उन प्लेयर्स की लिस्ट जिन्होंने ओडीआई और टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाई है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेयर के नाम है: सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। सो इस लिस्ट में जब आप आ गए, आप हर उस लिस्ट में आ गए हो जहां पर एलीट प्लेयर्स की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है भाई, अब आपको लोग सिर्फ नाम से क्यों जानेंगे, अब आपको लोग आपके जर्सी नंबर को आइकॉनिक बना करके जानेंगे। और एक और बात आपको सुनकर हैरानी होगी कि इससे पहले इंग्लैंड में जब किसी इंडियन ने डबल सेंचुरी लगाई थी, तो वो कारनामा हुआ था 23 साल पहले, 23 ईयर्स बिफोर। शुभमन गिल उस टाइम पर 2 साल के थे, और ये 23 साल का जो इंतजार था, ये शुभमन गिल पर आकर के पूरा हुआ जब इंग्लैंड में जाकर के किसी बल्लेबाज ने डबल सेंचुरी लगाई। मतलब पंजाब का लड़का एडबेस्टन जाता है, बहुत सारी ड्रीम, बहुत सारे सपने अपने फादर के थ्रू बैक किया जाता है। और इसमें राहुल द्रविड़ का भी बहुत क्रूशियल रोल था, क्योंकि 2023 से पहले बहुत सारे सवाल हो रहे थे, लेकिन 2023 के बाद जिस तरह से शुभमन गिल निखर कर आया है, जिस तरह से 2023 के बाद शुभमन गिल के नंबर्स इंप्रूव हुए हैं और हर फॉर्मेट में उन्होंने रूल करना शुरू करा है, वहां से इंटरनेशनल क्रिकेट और शुभमन गिल मतलब एक आइकन की तरह देखने जा रहे हैं। अब देखो कि 2023 के बाद शुभमन गिल के पास सबसे ज्यादा रन है, शुभमन गिल के पास 2023 के बाद सबसे ज्यादा एवरेज उनका अच्छा है, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा शतक किसने लगाया, गिल ने, सबसे ज्यादा 50+ स्कोर किसके पास है, गिल के पास, सबसे ज्यादा बाउंड्रीज किसने मारी, गिल ने, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इंग्लैंड में किसके पास है, गिल के पास है, डोमिनेशन किसका है, गिल का है। सो ये 2023 के बाद ये कुछ अलग हो गया, 16 इंटरनेशनल सेंचुरीज इसके पास हैं, डबल सेंचुरीज ओडीआई में भी, टेस्ट में भी, 5000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन इसके पास हैं, तीनों फॉर्मेट में शतक इसके पास है। इंडिया का टेस्ट कैप्टन यूं ही नहीं बनाया गया था, ये इस पारी ने प्रूव कर दिया। सो यस, जिस तरह से शुभमन ने आज 25 साल की उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, खास करके तब जब उसके कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई और बहुत सारा क्रिटिसिज्म उसके सामने आया, दिस इज समथिंग दैट डिफाइंस अ हीरो। मतलब आप सोचो, कुछ टाइम पहले विराट कोहली ने एक स्टोरी लगाई थी जहां पर लिखा था गिल के लिए कि गो एंड लीड द नेक्स्ट जनरेशन।
उनको पता था कि व्हाट्स हाइडिंग, उनको पता था कि सेना कंट्री में शतक नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ये कर नहीं सकता है, बिकॉज ही हैज इट, बस वो आया नहीं है अभी। और बड़े बड़े प्लेयर अक्सर इन प्लेयर्स को करीब से देख लेते हैं, और विराट ने देख लिया था कि यस ये वो बंदा है जो आने वाले टाइम में टीम को लीड करेगा, और वो भी इस सिचुएशन में जहां पर टीम के पास अच्छा बॉलिंग यूनिट नहीं है। यू नीडेड अ स्कोर दैट इज एज बिग एज 600। आपको चाहिए था एक बड़ा स्कोर, और उसके लिए कुछ बड़े प्लेयर को स्टेप अप करना था। तो बड़ा प्लेयर कप्तान खुद बना और खुद स्टेप अप किया, 269 की पारी खेली। बिकॉज यार आपको चाहिए था, आपके पास जसप्रीत बुमराह नहीं है, आपके पास कंप्लीट 5 बॉलर की यूनिट नहीं है, कुछ ऑलराउंडर्स उसमें है, 3 मेन बॉलर्स हैं, 3 ऑलराउंडर हैं, मिला के 6 बॉलिंग आपके पास सिनेरियो जरूर हैं, लेकिन वो यूनिट नहीं है जो इंग्लैंड को 300-350 ऑल आउट कर दे। सो यस, इस टाइम पर इट वाज वेरी क्रूशल फॉर समवन टू स्टेप अप, और शुभमन गिल ने जिस तरह से, जिस अमेजिंग फैशन में स्टेप अप किया है, इट्स एन एग्जांपल जो सालों साल तक याद किया जाएगा। जाते जाते सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूंगा कि आर यू सैटिस्फाइड विद दिस इनिंग ऑफ शुभमन गिल? मुझे कमेंट्स में बता दें। देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।